है आज का प्रवचन का विषय सौभाग्य से आनंद मिले। इस विषय पर आप परम शुभ सुनेंगे श्रवण संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र सिंह जी महाराज साहब को युवाचार्य भगवान चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजित स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, जिनका संदेश, जिनकी साधना, जिनकी देशना, जिनके सिद्धांत आप और हम सभी के जीवन को एक सुव्यवस्थित आकार देने की क्षमता रखते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। जब भी कोई प्राणी इस धरा पर जन्म लेता है तो वो अपना पुण्य, अपने पूर्व जन्म के कर्म अपने साथ लेकर आता है और जन्म के पश्चात जो वातावरण, जो माहौल, जो एटमॉस्फियर उसे मिलता है उसके अनुरूप उसे एक आकार आना शुरू होता है, उसका ढलना शुरू होता है। जैसे आपके फैक्ट्री में जो भी रॉ मटेरियल आता है, जैसी डाई होगी वैसा क्या होता है, वो उस शेप में आ जाता है। चाहे वो ग्रेन्यूल्स हो, चाहे वो कोई मेटल हो, उसको क्या होता है, जैसी डाई वैसा शेप। वैसे ही प्रत्येक प्राणी को, विशेष करके मानव को, जैसा आसपास का वातावरण मिलता है उसके भीतर की सारी चीजें धीरे धीरे उसी रूप में ढलनी शुरू होती है, उसी रूप में आकार लेनी शुरू करती है। एक बालक का जन्म हुआ छोटे से कस्बे में, पिता देवीचंद जी गुगलिया, माता हुलसा बाई गुगलिया के घर में। नेमीचंद नाम, जिसे प्रेम से गोटीराम कहकर पुकारते थे। तो सामान्य बालक की तरह वह भी था, जैसे नॉर्मल चाइल्ड होते वैसे ही था। हो सकता है थोड़ा सा कुछ कम ज्यादा होगा, कोई बहुत शरारती होते हैं, ये कम शरारती थे, कोई बहुत जिद्दी होते हैं, ये कम जिद्दी होंगे, लेकिन जिद्दी तो होंगे, बच्चा है तो जिद्दी हो गई, नहीं तो बच्चा कैसे, कुछ ना कुछ तो उठा पटक करेगा। ठीक है, आपके लिए ज्यादा टेंशन का, तकलीफ का कारण नहीं बने, इतनी उठा पटक नहीं करे, पर करेगा ही, बच्चा है। लेकिन जैसे सभी बालक होते वैसे वो भी बालक था। ऐसे ही एक और बालक था जो जन्मा कहीं, पला कहीं, और उसका पूरा जीवन ही बदल गया। ओसवाल वंश के फाफरिया कुल में
एक बालक जन्मा। चौथमल जी फाफरिया एक धर्म प्रेमी श्रद्धालु श्रावक थे। उनके घर में जन्मा सरवाणिया, नीमच के पास छोटा सा गांव मध्य प्रदेश में। वहां जन्म हुआ। कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि पिता को व्यापार के निमित्त से, अपने आजीविका के निमित्त से, व्यापार नहीं आजीविका, व्यापार और आजीविका में फर्क है। आजीविका यानी ये आजकल जो एम्प्लॉयज करते, वो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो किसके लिए अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में जाते हैं? आजीविका के लिए। और व्यापार होता है जो आपके बुद्धि से अलग अलग तरह की वस्तुओं का विनिमय करके धन उपार्जन करना, दोनों काम उसमें होते हैं। धन उपार्जन, आजीविका भी चलती है और उसके साथ साथ उसे कई और सारे अनुभव और सारी उपलब्धियां होती है। व्यापार ये एक तरह से व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए पुराने समय से चली आ रही ऐसी यह एक पद्धति थी कि जिसमें धन के साथ यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा सारी चीजें मिलती थी। अब वो सारी चीजें कौन हो गई? सिर्फ धन उपार्जन ही मुख्य हुआ, क्योंकि लोगों ने देखा टका है तो टेक, नहीं तो टका टका देख। हर जगह पैसे की ही तूती बोलती है। और फिर जहां शॉपिंग ही मेन हो, जहां मौज मस्ती ही मुख्य हो, वहां तो सिर्फ पैसा ही चाहिए। बाकी कौन पूछता है तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम्हारी समाज में प्रतिष्ठा क्या है? कोई पूछे कि नहीं पूछे, कोई लेना देना ही नहीं उसको। बस पैसा कमाओ, खूब पैसा। और ऐसा पैसा कमाने वाला हो तो परिवार के लोग भी खुश, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे बच्चे हो। पैसा कमाओ तो सारे खुश। मतलब से नारी गीत है गाती, बेमतलब से देती धिक्कार। धिक्कार मेरे प्यारे, दुनिया तो मतलब किया। माता पिता कहे पूत सपूत है, बेमतलब दे घर से निकाल। निकाल मेरे प्यारे, दुनिया तो मतलब किया। दूझती गाय की लाथ भी खा ले, दूझती गाय की लाथ भी खा ले। बाटो दे फिर ले पुचकार। पुचकार मेरे प्यारे, दुनिया तो मतलब किया। यह हमारे जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब की बहुत मधुर पंक्तियां जो गुरुदेव ने हमको सिखाई। ये सारा संसार है ऐसा। तो वे चौथमल जी फाफरिया जो अपना पारंपरिक व्यवसाय था उसमें काफी कुछ नुकसान हो जाने से आजीविका चलाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए रतलाम शहर में पहुंचे। और वहां वो जो रसोई घर था, चौका था, जहां पर साधु संत के वास्तव्य के समय में आने वाले लोगों के भोजन की व्यवस्था होती थी, वहां पर मैनेजर के रूप में या जिस किसी रूप में उनको नियुक्त किया गया, वहां पर रहते थे। पर कुछ ऐसा अशुभ कर्म का योग बना, थोड़े ही समय के अंतराल में पति पत्नी दोनों भी एक्सपायर हो गए और उनका छोटा सा बच्चा वो अकेला रह गया। माँ बाप ही थे, वो चले गए। अब उस बच्चे को जो है वहां पर जो ब्राह्मण था, रसोईया वगैरह होगा, उसने सोचा इसको बहला फुसला करके मैं ले जाऊं, कहीं बेच दूंगा, जो भी उसके दिमाग में होगा उसको लेकर गया। और ले जाते समय में रास्ते में उसके मन में क्या आया पता नहीं कि ये लड़का मैं कहाँ संभालूंगा, क्या करूंगा। कहते उसको खाचरोद, नागदा जंक्शन के पास स्टेशन है,
वहां स्टेशन पर उसको छोड़ दिया और ट्रेन में निकल गया। अकेला बच्चा, अनजान स्थान पर, कोई परिचित व्यक्ति नहीं, कोई परिचित नाम नहीं, स्थान नहीं, और ऐसी जगह पर अकेला स्टेशन पर बैठे बैठे बड़ा ही उदास बैठा हुआ, बड़ा ही उदास था। ऐसे समय में कहते हैं उस समय रेल पटरी के पार ही लोग सुबह आवश्यक क्रिया के लिए जाया करते थे। तो रेल पटरी के पार आवश्यक, सुबह के आवश्यक के लिए निवृत्त होने में एक खाचरोद के बहुत ही गंभीर और बहुत धर्मनिष्ठ श्रावक मायाचंद जी खिमेसरा कहते, उधर खिमेसरा कहते। ये थोड़ा एक एक अलग अलग क्षेत्र का फर्क पड़ता है। मैं ये जो चीजें आपको बता रहा हूं ना, ये चीजों के डिटेल्स आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, लेकिन कैसे होता है कि थोड़ा सा डिटेल्स के साथ अगर इन चीजों को हम समझे ना, तो हमको यदि बैकग्राउंड ध्यान में आए तो हमको समझ में आता है कि किस तरह से जीवन में परिस्थितियां आती है और उन परिस्थितियों में से आगे निकलकर व्यक्ति जीवन में किस तरह बढ़ सकता है। दीज आर द इंस्पिरेशनल स्टोरीज, लाइव स्टोरीज। ये हमारी जीवन में प्रेरणा देने वाली ऐसी जीवंत कथाएं हैं। तो आपको ध्यान में आएगा वो छोटा सा बच्चा जो 4 साल का होगा मुश्किल से, जिसको अपना नाम पता है, माँ बाप का नाम पता है, लेकिन बाकी कुछ भी नहीं जानता। उस समय तो इतनी जल्दी स्कूल में भी नहीं भेजते। ये बात भी है करीब 125-130 साल पहले की। कोई नाम भी नहीं जानता है, को पढ़ना लिखना इतने जल्दी थोड़ी होता था। अब तो पैदा होने से पहले ही उसका स्कूल में एडमिशन हो जाता। जैसे ही वो थोड़ा सा तुतलाने लगा कि तुरंत टॉडलर में डाल देते। खोज शुरू हो जाती है, सर्चिंग चालू हो जाता है। हमको भी याद है, हम 5-5.5 साल के हुए तब हमको स्कूल में भेजा गया था। बच्चे मुश्किल से उस समय ना स्कूल में जाने की बहुत होश होती थी, पर मुश्किल से भेजा करते थे। जाओ इतना जल्दी कहीं रोंद। उस समय तो अभी इतने बुड्ढों को हालते स्कूल में नहीं ना, क्यों है? अरे कितनी अच्छी नर्सरी है, कितनी अच्छी प्री स्कूल है, फीस कितनी है। हमारा पूरा पहले के समय में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता, आप लोगों की शादी ब्याह हो जाती, उतना पूरा खर्चा केवल उस बच्चे के प्री स्कूल एडमिशन के लिए, उससे 4 गुना। उस समय में पूरा वो ग्रेजुएट हो जाए, उस समय तक जितनी किताबें वो पढ़ लेता था, आज वो अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है तो इतना बड़ा बस्ता है उसका, उसके वजन से ज्यादा थैले का वजन है। बड़ी अलग ढंग की चीज है। ये सब आएगी, मैं गुरुदेव का जीवन आपको बताऊंगा ना। तो बालक जो कुछ पढ़ा लिखा नहीं, बस खेल कूद जानता था, वो अकेला बैठा हुआ, कोई नहीं आसपास में। आप सोचो क्या हालत होती है। आपको भी अगर कहीं बीमार पड़े हो, कमरे में हो, आपके आसपास में मोबाइल नहीं है तो एकदम से बेचैनी हो जाती है। कोई नहीं आसपास में, कोई नहीं, कुछ हो गया तो क्या करूं, कुछ हो गया तो क्या करूं, कुछ नहीं होता है, घबरा जाता है आदमी। उठ सकता है, बैठ सकता है, घूम सकता है, फिर भी घबरा जाता है अकेला। अब वो छोटा बच्चा तो कितना डरा हो। वो श्रावक जी जो आवश्यक के लिए रेल पटरी से पार गए थे, लौटकर आए, देखा ट्रेन तो कोई है नहीं स्टेशन पर, और एक छोटा सा बच्चा वहां पर बैठा हुआ है, उदास है, आंखों में आंसू है। कौन है ये, क्या है? उसके पास गए, बेटा कौन हो? बोले मैं सौभाग्य। कहां से आए? बोले अभी रतलाम से आया। बोले तेरे माँ बाप? बोले वो सब तो चले गए, वो है ही नहीं। फिर तू किसके साथ आया? एक वो कोई थे जो पिताजी को जानते थे, वो मुझे यहाँ छोड़ के गए हैं, मैं अकेला हूं। अरे तो फिर क्यों रोता है, चल मेरे साथ। उस समय में कोई वजन नहीं होता था लोगों को
क्योंकि ना तो इतने एक्सपेक्टेशन थे, ना इतने खर्चे थे, ना इतनी महंगाई थी, ना इतना कहीं पर ये रहता था, और सबको समाने की क्षमताएं थी। और वो तो सेठ मयाचंद जी तो अद्भुत व्यक्तित्व था, घर पे ले गए उसको और उन्होंने अपने परिवार वालों को कह दिया, अब ये भी मेरा एक बेटा है, इसको उसी तरह से आप लोगों ने ध्यान रखना। अरे बोले कहां से क्या लाए? बोले बस कोई चर्चा नहीं, इसको अपने बेटे की तरह ही हमने संभाला। और उस बच्चे का पालन पोषण शुरू। बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता था, बड़ा उद्दंड, बहुत उद्दंड, लेकिन घर में जरा सी भी उसको कहीं किसी की डांट नहीं पड़ती थी, सबका लाडला भी उतना ही था। मिठाई का बड़ा प्रेमी, और ऐसा वो बालक, देखिए अब ये बालक की मैं बात कर रहा हूं, फाफरिया कुल का सौभाग्य, और एक हमारी कल से चर्चा शुरू हुई गोटीराम की, नेमीचंद की। अब ये बालक भी स्कूल में गया, स्कूल से गया तब तो घर में सारा हंसी खुशी का वातावरण। दूसरी कक्षा में पढ़ता होगा, उस समय की बात, 7-8 साल की उम्र। स्कूल से लौटकर आया, देखा घर का माहौल एकदम से उदास, सबके चेहरे नम, घर में सब लोग इकट्ठा हो गए, जिनको जिनको वो आसपास के गली वालों को जानता था, सब इकट्ठा हुए। देखिए हुआ क्या, गया भीड़ को ये करके तो देखा मां रो रही है, मां के आंखों में आंसू है, गोद में पिताजी का सर रखा हुआ है, पिताजी एकदम से बिल्कुल स्टैंड बाय मोड पर, कोई हलचल नहीं, जरा सी भी हलचल नहीं। बोले क्या हुआ? बोले बेटा पिताजी नहीं रहे। बोले नहीं रहे? मैं गया तब तो चरण छू के गया, आशीर्वाद लेके गए। बोले हाँ, इनको एकदम अचानक बहुत ज्यादा पेट में दर्द हुआ और उसी में शांत हो गए। अब ये दृश्य देखा उसने, 7-8 साल का बालक मां के पास जाकर बैठ गया। मां ने उसे अपने बड़े बेटे के साथ ही संभाल लिया, एक तरफ बड़ा बेटा उत्तम चंद, एक तरफ नेमीचंद, दोनों के कंधों पर हाथ रखा। लोगों ने सारी क्रियाएं बाकी संपन्न की, पर उसने ये देखा कि ये तो बहुत शॉर्ट टाइम में ऐसा क्या हो जाता है, इतने थोड़े से समय में ये सारा कैसे हुआ? बच्चा अचंभित था, लेकिन वो मां हुलसा ऐसी मजबूत, इतनी वह एक तरह से अपने संस्कारों और अपने धर्म आस्था के कारण से दृढ़ मनोबल वाली थी। उन्होंने पति के देहावसान के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। उनके कामकाज को आगे चलाते हुए दोनों बच्चों को अच्छी तरह से बड़ा करने के लिए सारी अपनी ताकत लगा दी। रोते नहीं बैठे, वो भी रोते नहीं बैठे। इतने तो पहले समय था कि 1-1 महीने तक रोना कंपलसरी था सबको। उसके पहले रोना बंद कर दे तो बहुत सारे उस पर नहीं आ जाते थे, यानी तो कहते दुखेश को, यानी कोई मन नहीं दुख्यो, रोवेज को नहीं है तो है ना, आंखें में पानी को नहीं, वो मजबूरी में भी रोना पड़ता। अभी भी जहां कुछ ऐसी पारंपरिक स्थितियां रहती वहां रखना ही पड़ता है। ये अलग चीज है। यहां आप कोई ना, एक तरह से हमारी सभी की आज के इस वायलेंस के और इतनी भयंकर हिंसाएं और युद्ध सारे चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर इतनी भयानक भयानक चीजें देख रहे हैं कि हमारी संवेदनाएं खत्म हो गई। कोई मर गया तो भी आश्चर्य नहीं होता है, जिंदे को भी मर गया ये मैसेज डालने में लोग आगे पीछे नहीं देखते। जावन वालों से तो गया चला, बिना कंफर्मेशन लिए फॉरवर्ड कर देते, गए, विनम्र श्रद्धांजलि। अभी तक जिंदा है, उसकी सांस चल रही है, अभी तक वेंटिलेटर पर हॉस्पिटल में रखा हुआ है, इन्होंने तो उसको पहुंचा दिया। बड़ा विचित्र वातावरण। लेकिन वो समय था जिस समय में व्यक्ति दुख में हतबल हो जाता था। अगर थोड़ा सा भी ऐसा कोई कठिन प्रसंग आ जाए तो हिम्मत हार जाता था। और वो तो कैसे, कहां से, आपने कल सुना,
कि राजस्थान में राणावास के पास मनसा बावड़ी, वहां से आया हुआ परिवार था, कोई दूसरे परिचित नहीं गांव में। गांव वाले बड़े अच्छे लोग, बहुत सहयोग करने वाले। ये हमारे महाराष्ट्र में उस समय में आए हुए सभी परिवारों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि यहाँ का उस समय का जो वातावरण था, बहुत सहयोगी वातावरण। आज भी है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब वो ठीक है, आसपास की चीजों का असर उन पर भी हो जाता है, लोगों पर, ठीक है, छोड़ो। लेकिन इतने कोऑपरेटिव लोग कि पूछो मत, बहुत सहकार्य करने वाले जो स्थानीय लोग हैं, बहुत सहकार्य करने वाले और बहुत सम्मान देते थे अपने लोगों के प्रति। उनके मन में बहुत रिस्पेक्ट, हम लोगों की जो एक तरह से ईमानदारी, हम लोगों की मेहनत, हम लोगों की निर्व्यसनता, ये ऐसी कुछ चीजें थी जिसके कारण उन लोगों में हमारे समाज के प्रति, हमारे परिवारों के प्रति बहुत रिस्पेक्ट होती। तो वो सहयोग था, लेकिन अकेला परिवार था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, अपने उस कामकाज को संभाल लिया, अपनी जिम्मेदारी को संभाल लिया, बच्चे को पढ़ा रहे। लेकिन अभी वो जाने का, स्कूल में जाने का मन ही नहीं। चौथी में थे बराबर, जब देवी चंद जी का देहावसान हुआ, चौथी में थे। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, मुझे स्कूल में नहीं जाना, मेरा स्कूल में जाने का मन ही नहीं। होशियार थे, आलस के कारण स्कूल में नहीं जाना, नहीं, बस मन नहीं है। घर पे मां को मदद करते, हर तरह से साथ देते। मां ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अचानक ऐसा प्रसंग बना कि अब थोड़ा सा उनकी जो हुलसाबाई की बहन है, वो चिचोंडी के पास ही एक गांव में रहते थे, भानस हिवड़ा, हिवड़ा करके गांव है। उस भानस हिवड़ा गांव में उनकी बहन रहती थी। तो बहन को मिलने के लिए हुलसाबाई जो है वहां चले गए। वहां गए, वहां पर जाते ही उनको पता चला यहां पर महासती जी राम कंवर जी महाराज साहब पधारे। बहुत भाग्यवान सती जी, पूज्य पातिलोक ऋषि जी महाराज साहब के मुखारविंद से दीक्षित, और अद्भुत ऐसी उनकी अपनी स्वयं की ज्ञान साधना थी, संयम साधना थी। उनके चरणों में जो भी पहुंचता तो उसे बड़ा एक तरह से शांति का अनुभव होता। बहुत सिंपल थे। तो वो वहां पर विराज रहे। पता चला जैसे ही वहां पर बहन के घर पे गए, सामान रखा, बेटे को लेकर के स्थानक में चले गए, वंदना कर लिए, प्रवचन चल रहा था, प्रवचन में बैठ गए और फिर वापस घर पे आ गए। 4-5 दिन रहे, चारों पांचों दिन प्रवचन में जाते रहे। यहां तो घर में मेहमान आ गए तो हमारी क्या हो जाती है, नहीं मारा सा घरे ब्याई जी आई गया था, एना वास्ते मेरे गया, नहीं तो मैंने बखान में जाऊं ना तो ले फूटा था, अरे गहने लेना था, गहना ला रहे थे क्यों रह गया। राखी में देखो कैसी मजा होती है, नहीं मारा साहब बेना बेटा घरे आ रही है, माँ किसके बखान में, अरे वे कह रहे घर में आवा था, घर में आया तो लेना होगा ना, कि नहीं इसो नहीं चाले मारा साहब, पीछे घरे भी माने रहना पड़े, वे आराम से उठे, आराम से करे, चलने दो आराम से हमारे घर। सोचो वो हुलसा भाई, वो माता हुलसा अपने बहन के घर पे गई है, वहां से अपने बेटे को लेकर के महासती जी के वहां जाती है, प्रवचन सुनती है, वापस घर पे आ जाती है। जब पूरा 4-5 दिन रह गए, वापस चिचोंडी जाना था, सामान सारा पैक करके एक तांगा तय कर लिया। उस समय तांगा ही ज्यादा चलता था, तांगा या बैलगाड़ी। तांगा ने घोड़े से चलने वाली घोड़ा गाड़ी, तो वो तांगा बैलगाड़ी चलती थी, तो तांगा वहां पर एक तय कर लिया और उस तांगे में सामान रख दिया, पीछे में सामान रखा, वहां से निकले। महासती जी विराजते थे, वहां गए, वहां पर महासती जी को वंदन करके कहा कि अभी निकल रहे, मंगल पाठ कृपा करो। उनसे मंगलिक सुनी और मंगलिक सुन करके निकले। तो दूर ज्यादा नहीं था, लेकिन उस समय में रास्ते भी काफी उबड़ खाबड़ थे। तो वो रास्ते से जा रहे हैं, तांगा उछला। अब नेमीचंद आगे बैठा था, माताजी और उत्तम चंद जो है बड़ा भाई जो है वो पीछे बैठे थे सामान के साथ में। जहां घोड़ा तांगा चलाने वाला था उसके पड़ोस पे नेमीचंद बैठे थे। तो वो तांगा उछला, गड्ढा आया, तांगा उछला,
तो नेमीचंद नीचे गिरे, टांगा उछला, नेमीचंद नीचे गिरे, उनके ऊपर से टांगे का पहिया। अब टांगे के पहिए के वो साथ में वो वजन माता जी का, भाई का, सामान का। मां एकदम से चिंतित हो गई, ये क्या हुआ? टांगा रुका, वो नीचे उतरी, देखा तो बालक नीचे गिरा हुआ है सिर पर। बाकी कुछ नहीं, उसको उठाया, देखा, पूरा हाथ घुमाया, कहीं कोई खरोच नहीं, कुछ नहीं, उसको छाती से चिपकाया और कहने लगी, बेटा ये सब धर्म का प्रभाव है। मार साहब से मंगलिक सुन के आए ना, इसलिए तुझे कुछ नहीं लगा। बस ये वाक्य इतना ही कान पर आया, बच्चे के गहरे मन में चला गया, अंतर मन में चला गया। एक घटना वो थी जहां पिताजी एक्सपायर हो गए, एक घटना ये थी जहां धर्म के कारण रक्षा हुई। और ये बीज जो अंदर पड़ गया था, ये बीज जो चला गया था, उस बीज को अंकुरित होने के लिए एक निमित्त बना। उस समय में महाराष्ट्र की भूमि पर छोटे छोटे गांवों में विचरण करने वाले पूज्य रत्न ऋषि जी महाराज साहब, जो कि आगमों का अध्ययन और अपनी सारी संयमचर्या का प्रशिक्षण लेकर के मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में आए थे, वो विचरण कर रहे थे। वो नगर जिले में ही, पाथर्डी तहसील में ही विचरण कर रहे थे। और उनका मूल गांव भी रत्न ऋषि जी महाराज साहब का मानक दौंडी था। पाथर्डी के पास में मानक दौंडी करके एक गांव है, जाट देवला मानक दौंडी। तो मानक दौंडी का ही मूल परिवार था। तो उधर से मानक दौंडी होकर के चिचोंडी आए थे। चिचोंडी में आए, माँ हुलसा को पता चला, दर्शन के लिए स्वयं गई, बेटे को लेकर गई और कहने लगी कि गुरुदेव के दर्शन किए, बहुत प्रसन्नता हुई। गुरुदेव अद्भुत व्यक्तित्व था, हमने आचार्य भगवान से सुना। रत्न ऋषि जी महाराज साहब अत्यंत तेजस्वी मुनिराज, उनका जो संयम का, ज्ञान का तेज है, वो उनकी चर्या में झलकता था, उनके चेहरे से झलकता था। और ऐसे में तेजस्वी रत्न ऋषि जी महाराज साहब पधारे, बड़ी प्रसन्नता हुई हुलसाबाई को। उन्होंने घर पे आकर बेटे को कहा, देख महाराज साहब आए हैं तो तू प्रतिक्रमण कंठस्थ कर ले। चिचोंडी में कोई दूसरा अपना प्रतिक्रमण जानने वाला नहीं है, मैं पढ़ी लिखी नहीं, तू प्रतिक्रमण कंठस्थ कर ले। ठीक है मां, याद कर लेते। गए गुरुदेव के पास में, कंठस्थ करना शुरू किया। प्रतिभा अद्भुत। गुरुदेव की स्मरण शक्ति का तो कहना क्या, हमने तो 75 के बाद उनके दर्शन किए, उनके साथ में रहे। 84 की एज में गुरुदेव वहां कोपरगांव में मदरसे में गए और मदरसे में वहां पर गुरुदेव को 2 बच्चों ने एक नज्म सुनाई, जैसे गजल होती है, कवाली होती है, वैसी नज्म सुनाई। उस समय मैं गुरुदेव के साथ वहां मदरसे में नहीं गया था, 3-4 संत गए थे साथ में, फिर ज्यादा जाकर क्या करेंगे, तो हम लोग वहीं पर स्थानक में रुके हुए थे। रात को प्रतिक्रमण स्वाध्याय होने के बाद में जब गुरुदेव की सेवा में बैठे आवृत्ति करने के लिए, गुरुदेव कहने लगे, आज तुमको एक नया गीत सिखाएंगे। हमने कहा कौन सा गीत? बोले वहां पर सुना हुआ। गुरुदेव ने हमको शुरू कर दिया, जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो, जितना मुमकिन हो जिक्र खुदा कीजिए। पहली बार तो सुना 84 की एज में, और रात को तो राग में हमको, जिन राग को पकड़ने के लिए मेरे जैसे को 10-10 बार गुरुदेव के पीछे दोहराना पड़ता था, गुरुदेव ने एक बार में वो राग पकड़ लिया और एक बार में ही हमको तो उसकी शुरुआत की पंक्तियां भी सिखा दी। अब सोचो, जिनकी 84 में इतनी स्मरण शक्ति जबरदस्त थी, 11 साल की 10 साल की उम्र में क्या स्मरण शक्ति होगी, वो वही की वही जैसे के वैसे थी, वो हिला ही नहीं। गुरुदेव जैसे 10 साल में थे वैसे 90 साल के थे, कोई फर्क नहीं, हर चीज उतनी ही अलर्ट। अरे 92 में गुरुदेव देवलोक होने के 8 दिन पहले
डॉक्टर कल्याण गंगवाल आए थे गुरुदेव को चेक करने के लिए, तो हम लोगों को लगता था गुरुदेव अभी बहुत सुस्त रहते हैं, शायद गुरुदेव को ना ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होता है, ऑक्सीजन कम जाता है, कफ ज्यादा रहता है, तो इसलिए फिर ना गुरुदेव की स्मरण शक्ति थोड़ा सा ये कुछ बातें समझ नहीं आ रही हो नहीं होगी। हमने डॉक्टर साहब को कहा, बोले ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने वो हैमर होता है उनके पास में, हैमर पाँव में इसमें घुमाया, एकदम सेंसेशन फुल थे। बोले इनकी बॉडी तो अच्छी रिस्पॉन्ड कर रही। हमने कहा पर गुरुदेव को हम कितना भी कुछ कहे तो गुरुदेव को जवाब ही नहीं देते। बोले वो अपनी अंतरंग साधना में लगे हुए। वो कैसे रहता है कि भाई वो मोह हम लोगों का। तो बोले ठीक है, मैं गुरुदेव को निवेदन करता हूं कि गुरुदेव मुझे आज आपके मुखारविंद से वो सगरम वाली मंगलिक सुनना है, वो सगरम स्तोत्र मंगलिक सुनना है, डॉक्टर कल्याण गंगवाल ने कहा। और गुरुदेव ने पूरा वो सगरम स्तोत्र मंगलिक सुनाई उनको। बहुत अलर्ट थे, बहुत जागरूक थे और स्मरण शक्ति एकदम परफेक्ट पूरी। तो वो गुरुदेव के गए अपने, वो बालक नेमीचंद जो है गया प्रतिवंश सीखने, प्रतिवंश सीखना शुरू कर दिया। अब जैसा गुरुदेव पाठ दे वो याद कर ले। कुछ पाठ हुए, रत्न ऋषि जी महाराज साहब को आगे बढ़ना था, चौमासे का टाइम था, तो उन्होंने विहार किया। विहार किया तो उस समय में और भी 3-4 बच्चे आसपास के थे जो प्रतिगमन सीखने के लिए रत्न ऋषि जी महाराज साहब कैसे आए हुए थे। बालक नेमीचंद ने भी माँ से कहा, माँ मैं साथ में ही जाता हूँ, प्रतिगमन कंठस्थ कर लेता हूँ। बोले जाओ बेटा कोई बात नहीं। चिचोंडी से मीरी में ही जाना था, मीरी में चौमासा था, तो वहां गए, वहां पर प्रतिक्रमण कंठस्थ हो गए। फिर प्रतिक्रमण पूरा होने के बाद में बाकी जो 3-4 बच्चे थे, चांदा वगैरह के, गुंदेचा जी वगैरह थे, वो सब तो अपने अपने घरों में लौट गए। ये गुरुदेव के पास रुके, आगे कुछ सिखाओ। 25 बोल सीखा, 67 बोल सीखा, पुच्छे स्वरम सीखा, कुछ चीजें गुरुदेव ने उनको सिखाई। अब वो सीखते सीखते उनका इतना मन लग गया, मुझे इसी में अपने जीवन में आगे बढ़ना। उन्होंने गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव मुझे तो दीक्षा लेनी है। अरे वो तो अभी छोटा है, कहाँ दीक्षा की सोच रहा है, तेरी उम्र 13 साल की भी नहीं है, इतने में कैसे तो अभी दीक्षा की सोच रहा है। बोले गुरुदेव क्यों? बोले अभी तो बहुत छोटा है। बोले गुरुदेव आपने दीक्षा ली तब आपकी उम्र कितनी थी? बोले 12 साल की थी। दादा गुरुदेव ने दीक्षा ली तो उनकी उम्र कितनी थी? बोले 10 साल की थी। बोले मैं तो 13 साल का हो गया, फिर मेरी दीक्षा में क्या दिक्कत है? अब कोई जवाब नहीं। गुरुदेव बोले नहीं, लेकिन तेरी माता जी की आज्ञा लेके आना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो सकता। फिर वो आगे की प्रोसेस। और इधर सौभाग्य, ये वहां पर मयाचंद जी खिमेसरा के घर में पल रहा है, बढ़ रहा है। वहां पर उस खाचरोद में बहुत भक्ति, श्रद्धा, आस्था है लोगों में, प्रचंड अच्छा क्षेत्र, बहुत अच्छा क्षेत्र। हम लोगों का 3-4 बार खाचरोद जाना हुआ। बहुत वहां पर साधु संतों के प्रति लोगों के मन में जो आस्था है अद्भुत है। बहुत सिंपल लोग हैं, सादे लोग हैं, लेकिन श्रद्धा वाले लोग। तो उस क्षेत्र में पूज्य नंदलाल जी महाराज साहब और किशन चंद जी महाराज साहब, तपस्वी किशन चंद जी महाराज साहब अपने संघाड़े के साथ आए, जो धर्मदास संप्रदाय के प्रमुख थे, आचार्य थे ना उस समय, आचार्य थे नंदलाल जी महाराज साहब। वो अपने संतों के साथ आए हुए थे। और उस समय में मयाचंद जी खिमेसरा जब दर्शन के लिए गए, ये बालक भी उनके साथ गया। वहां पर आचार्य नंदलाल जी महाराज साहब ने देखा, अरे ये तो बहुत पुण्यवान जीव है। उससे पूर्व एक ज्योतिषी ने भी मयाचंद जी को कहा था कि ये इतना पुण्यशाली जीव है तुम्हारे घर में आया हुआ कि यह आगे चल करके या तो छत्रपति बनेगा या पत्रपति बनेगा, कोई बड़ा साधु बनेगा या कोई बड़ा नेता बनेगा। और जब आचार्य नंदलाल जी महाराज साहब की नजर पड़ी, उस समय के हमारे महापुरुषों में ये बहुत सारी चीजें थी। उन्होंने देखा इस बालक का भविष्य बहुत उज्जवल है, और केवल इसका भविष्य नहीं, तो इसके कारण हमारे संघ जी शासन का भी भविष्य बड़ा ही एक तरह से आगे आने वाले समय में उत्कृष्ट रहेगा। उन्होंने मयाचंद जी को कहा
कि इस बालक को दीक्षा देनी। बोले महाराज साहब ये तो संभव नहीं है, इसको दीक्षा नहीं दे सकता हूँ। आप और भी मेरे दूसरे बच्चों को बोल दो मैं दे दूंगा, इसको नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले नहीं, ये हमारे सारे घर में बहुत लाडला है, बहुत इसकी हरकतों को, शरारतों को, इसकी सारी नटखट बातों को हमारे घर में इतना ज्यादा है। और ये हमारे घर में अचानक आया हुआ है, ये कोई पैदा नहीं हुआ है। तो इसके आने के बाद हमारे घर में इतनी खुशहाली है कि अब कोई भी इसको इस तरह से। पर बोले देखो तुम अपना सिर्फ मतलब मत देखो, तुम इतने धर्मनिष्ठ हो, अगर इसके दीक्षित होने से जिन शासन की और प्रभावना होनी है, जिन शासन की सेवा ये करेगा, तो उससे बढ़कर क्या? बोले गुरुदेव मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं परिवार वालों को नहीं समझा सकता हूं, मैं उनको किसी भी हालत में कन्विंस नहीं कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है। पूज्य किशन लाल जी महाराज साहब, नंदलाल जी महाराज साहब ने बालक को अलग ढंग से समझाया, बच्चे के ढंग से समझाया। एक ध्यान रखना, ये हमारे लिए हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। उनके संदर्भ में भी थी, हमारे संदर्भ में भी, आपके संदर्भ, कि जिससे बात करो उसके ढंग से बात करो, उसे जिस भाषा में समझे उस ढंग से बात करो। हमको समझे वो भाषा महत्वपूर्ण होती है। जैसे मुझे तो संस्कृत भी आएगी, प्राकृत भी आएगी, लेकिन मैं संस्कृत प्राकृत में आपके सामने बोलूंगा तो समझ नहीं पड़ेगी। मैं बच्चों के सामने इतनी हिंदी बोलूंगा, समझ नहीं पड़ेगी, उनको थोड़ा इंग्लिश मिक्स करके बोलना पड़ेगा। तो उस भाषा में समझाओ तो बात वहां तक पहुंच जाती। उन्होंने उसके बच्चे की भाषा में नए कपड़े पहनेगा, बढ़िया बढ़िया माल लेगा, ऐसे समझा करके उसने कहा हाँ मुझे में नए कपड़े पहनना ही है। नए कपड़े दीक्षा के मंगाए, उसको दीक्षा दे दी। 9 साल के बालक दीक्षित कर दिया। और परिवार का बहुत ज्यादा विरोध है, ये ध्यान में आया तो पूज्य नंदलाल जी महाराज साहब ने तपस्वी किशन चंद जी महाराज साहब को छोटे मुनिराज के साथ में पहले ही सुबह सूर्योदय के पहले विहार करवा दिया। तुम जल्दी निकल जाओ आगे। सुबह सब आए, कटे 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 सब आगे। तो बोले है ही नहीं। बोले जाओ ढूंढो उसको। परिवार वाले सब मायाचंद जी के पीछे पड़े। मायाचंद जी को पता था, लेकिन परिवार वाले पीछे पड़ गए। उनकी बेटियां, उनके सारे बहनें वगैरह, रिश्तेदार सब मिसेस वगैरह सब पीछे पड़ गए। तो उन्होंने कहा इसने तो अभी दीक्षा हो गई इसकी। बोले ऐसे कैसे दीक्षा हो गई बिना आज्ञा के? इसको हम लेके जाएंगे। बोले नहीं, अब ये मुनिवेश में है, करे निबंधे का पाठ लिया है, इसको हम वंदन करेंगे, इसको हम पीछे खींचेंगे। समझाया किसी तरह से परिवार वालों को, आगे बढ़े। और वही बालक अपने गुरु के आशीर्वाद पा करके और अपनी पूर्व जन्म की पुण्य से इतना आगे बढ़ा कि जो हमारे श्रमण संघ की नींव के पत्थर में से एक बने, जिन्हें उनके उस विशेषताओं के कारण से मालव केसरी के नाम से सब जानते थे। नाम सौभाग्यमल जी महाराज साहब था, पर वो मालव केसरी जी के नाम से प्रसिद्ध। उस बालक ने देखो गुरु कृपा ने कितना बदल दिया। जहां गुरु की नजर पड़ जाए और उस गुरु की नजर में जो चीज आई है वो अगर आपको इशारा समझ में आ जाए तो समझ लेना वारे नारे हो जाते। गुरु का इशारा समझना चाहिए, गुरु का संकेत समझना चाहिए। यदि हम गुरु का संकेत समझ करके अपना भविष्य, बालक का भविष्य सौंप देते। जैसे बालक नेमीचंद भी गया मां के पास, मां ने कहा मैंने पढ़ने के लिए भेजा है, दीक्षा की आज्ञा दूंगी नहीं। मैंने तो तेरे लिए कई सपने संजोए हैं, मैं नहीं दीक्षा क्या। बहुत कहा, बोले नहीं। बोले पढ़ने के लिए जा सकता हूं? बोले हाँ पढ़ने के लिए जा। गया, गुरुदेव ने पूछा क्या हुआ? बोले माता जी आज्ञा नहीं दे रहे, आपको ही बात करनी पड़ेगी। बोले ठीक है देख लेंगे। संयोग बना, कुछ समय बाद बाम्बोरी में दीक्षा का प्रसंग था। माता हुलसाबाई भी उस दीक्षा के प्रसंग पर सैकड़ों लोग आसपास के गांव से आए थे, वो भी पहुंचे थे। तो दीक्षा का प्रसंग हो गया। दोपहर के समय में गुरुदेव के दर्शन करके पुनः अपने गांव जाना था।
गुरुदेव अपने स्वाध्याय में लगे हुए थे। 3 साढ़े 3 बजे का समय, माताजी आई, गुरुदेव को वंदन किया और गुरुदेव को वंदन करके आज्ञा मांगी, गुरुदेव अभी मैं गांव जा रहे हूं। बोले भाई जी एक बात आपको कहनी। बोले फरमाओ गुरुदेव। बोले देखो, हम जब आप लोगों के घरों में आते हैं तो आप बहुत श्रद्धा भक्ति से हमको आहार भेराते हो, वस्त्र भेराते हो, पात्र भेराते हो, ये सारी चीजें तो हमको बहुत मिल जाती है, लेकिन मैं आपसे आज विशेष भिक्षा मांग रहा हूं। बोले गुरुदेव फरमाओ, मेरे लायक होगा तो मैं जरूर उसके लिए ये करूंगी, मैं जरूर दूंगी। बोले बालक नेमिचंद, जिन शासन को सौंप दो, इसको दीक्षा की आज्ञा दे दो। माता सोची भी नहीं थी कि गुरुदेव ये बात कहेंगे। एक क्षण के लिए तो वो एकदम से शॉक्ड हो गई, ये क्या? नेमिचंद के लिए तो मैंने कितने अरमान संजोए हैं। इसके पिता की मृत्यु के बाद, उनके देहावसान के बाद तो मैंने सारा कुछ जीवन जो है वो सारा इसी के ऊपर केंद्रित किया हुआ, और गुरुदेव इसी के लिए मांग रहे। पर बस गुरुदेव ने कह दिया ना, अपने सारे अरमान एक तरफ रख दिए। गुरुदेव आपकी आज्ञा है तो मेरी मना नहीं है, आपकी जब इच्छा हो आप नेमिचंद को दीक्षा दे सकते। क्या समर्पण, हो कितना समर्पण। हम लोगों को जब कहते सुनते तो थोड़ा सा मन में ये होता है, लेकिन वो परिस्थिति को अगर विचार करें तो कल्पना से बाहर की चीज है कि अपने जीवन की सारी चीजों को एक तरफ रख करके गुरु आज्ञा को सर्वोपरि मान करके सौंप दिया, और फिर दीक्षा का मुहूर्त निकला। मिक्सर सुद नवमी, विक्रम संवत 1970, जिस दिन बालक नेमिचंद की दीक्षा मिरी ग्राम में तय हुई। चिचोंडी वाले भी कई गांव के लोग पहुंचे थे, और भी 1-2 परिवार थे अपने, वे चिचोंडी वाले भी पहुंचे। अन्य क्षेत्र के लोगों ने भी विनती की, पर गुरुदेव ने समझाया नहीं, ये लाभ मिरी वालों को लेने दो। मिरी में उस बालक की दीक्षा हुई। खाचरोद में मालो के श्री सौभाग्यमल जी महाराज साहब, जो हमारे संपूर्ण संघ के सौभाग्य बने, उनकी दीक्षा हुई। और नेमिचंद, बालक नेमिचंद की दीक्षा जो है वो मिरी में हुई। एक की दीक्षा हुई मिक्सर सुद नवमी को, और एक की दीक्षा हुई वैशाख वदी तीज को 1967 में। 1970 विक्रम संवत 1970 में बालक नेमिचंद की दीक्षा हुई, और विक्रम संवत 1967 में यानी 3 साल पहले बालक सौभाग्य की दीक्षा हुई। दोनों भी इतने परस्पर में एक भ्रातृवत स्नेह से जुड़े, दोनों का परस्पर में इतना मित्रवत प्रेम बना कि वो हमारे संपूर्ण संघ के लिए एक मिसाल बना। मरुधर केशी जी, मालव केशी जी, गुरुदेव आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज साहब, पूज्य हस्तिमल जी महाराज साहब, ये ऐसे सभी महापुरुषों का, उपाध्याय प्यारचंद जी महाराज साहब, इनका परस्पर में इतना एक दूसरे का प्रेम, एक दूसरे का स्नेह, कि जिसके कारण ये संघ बनने में बहुत सुंदर भूमिका बनी। तो ऐसे वे 2 बालक जिनको गुरु ने परखा और जिन्होंने गुरु के चरणों में दीक्षित होकर के मात्र अपने जीवन को ही नहीं तो हमारे संघ को भी संवारा, हमारे संघ को भी जिन्होंने खूब आगे बढ़ाया, ऐसे बालक नेमिचंद बने आनंद ऋषि जी, और सौभाग्य बने सौभाग्यमल जी महाराज। ये दोनों भी महापुरुष जिनका हम अभी इन दिनों में स्मरण कर रहे हैं। आज से करीब 41 साल पहले 1984 में आज के ही दिन यानी श्रावणवदी नवमी के वो उनका देवलोक गमन हुआ, आयुष्य पूर्ण हुआ मालव केशी जी महाराज साहब का, और चतुर्मास में ही उनका ये पुण्य स्मृति दिन आता है। ऐसे महापुरुष को जिन्होंने
कितनी ही विपरीत परिस्थितियों में से भी बाहर निकल करके सदैव संघ समाज को सर्वोपरि स्थान दिया, संघ हित के सैकड़ों कार्य किए। ऐसे पूज्य मालव के श्री जी महाराज साहब को खूब खूब स्मरण और नमन। और जिस बालक ने नेमीचंद से आनंद ऋषि के रूप में दीक्षा ली है, अब वो बालक आनंद ऋषि, वो छोटे मुनिराज, उनका कैसे आगे जीवन बनता है आने वाले समय में देखेंगे। पर हमेशा ध्यान रखें, यदि व्यक्ति के जीवन में कहीं भी कुछ विशेष घटित होता है तो उसके लिए गुरु का बहुत बड़ा ऐसा सहभाग होता है। जीवन में यदि कहीं कुछ आपकी विशेषताएं प्रकट होने वाली हो तो उसके लिए गुरु का निमित्त अत्यावश्यक है। ये दोनों बालक जो आपके हमारी ही तरह जन्मे लेकिन इतने आगे बढ़ गए, तो इसमें उनको गुरु मिले और उन गुरु के कारण से उनका सौभाग्य खिल गया। दोनों ही उन बालकों का जीवन आगे चल करके कितना उत्कृष्ट उत्तम बना, हम समय आने पर देखेंगे। और गुरु के प्रति हमारी आस्था, श्रद्धा, भक्ति हमेशा अविचल रखें, क्योंकि गुरु का स्मरण, गुरु का संकेत, गुरु का इशारा हमारे जीवन को सदैव आगे से आगे, ऊपर से ऊपर बढ़ाने वाला, उठाने वाला है। हम गुरु चरणों में अपनी भक्ति श्रद्धा को बनाते हुए आज एक साथ सभी प्रेम से बोलेंगे, नमो आर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वत्सयाणम, नमो लोये सब्ब साहुणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरना, सुख करना, और शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। दो बहनों के